हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज प्रश्नावली 1 का बी हम लोग देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का ए देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं, परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बाई क्यू के रूप में हो। हम लोग पीछे की वीडियो में देख चुके हैं। ये p बाई क्यू के रूप में जो भी आ जाए उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कहानी आता है कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो होता है, जो कि p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे 36 बाय 64 है। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। तो ये तो p बाई क्यू के रूप में आ गया। ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, इसी लेकर के ये परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट है √3। √3 का वर्गमूल तो होता नहीं है। अच्छा, आगे हम चेक कर लेते हैं। ये -9 और ये इसका 7 हो गया। ये भी p बाई क्यू के रूप में आ गया। इसका √3 ये 3 होता है और इसका 9 होता है, और ये कट गया तो 3 अर्थात 1/3। ये भी क्या हो गया? p बाई क्यू के रूप में आ गया। तो एक ही बी नंबर ऑप्शन है जो कि ये इसका वर्गमूल नहीं होगा, अर्थात हम कहें कि ये मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये मेरा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे दिए गए समीकरणों और कई समुच्चय है। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाइए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय से पाया जा सके। ये समीकरण दिया हुआ है और ये हल जो समुच्चय में है। हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 3x - 9 बराबर 2। 3x - 9 बराबर क्या है? 2 है। इसको अगर सोल्व किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि 3x को अगर हम यहीं रख लेते हैं और 9 उस साइड चल जाए तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा 9। तो ये निकल के आ गया x बराबर 11/3। अब 11/3 आ गया, अर्थात x का मान। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जो p बाई क्यू के रूप में हो तो परिमेय संख्या होगा। अब देखो कि पहला नंबर का किसमें परिमेय संख्या दिखा रहा है, तो परिमेय संख्या यहाँ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला का मिलान किससे हो जाएगा? c से। ये परिमेय संख्या का समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसकी बात किया जाए, ये भी उसी प्रकार से है। x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस से 2 जाकर के प्लस हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 2x बराबर क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या है? डी नंबर। तो ये हो जाएगा, इससे मैच कर जाएगा अपरिमेय संख्या का समुच्चय। फिर इसी प्रकार से 3 नंबर का सोल्व करेंगे अगर हम। 3 नंबर सोल्व करने के बाद क्या देखा जाता है? ये √8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि √2 तो ये √2 और √2 कट गया, तो ये x का मान क्या निकल के आ गया? 2। और ये कौन सी संख्या है? तो ये प्राकृत संख्या है, जो बिल्कुल पूर्ण संख्या अर्थात पूर्णांक संख्या भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। या
पूर्णांक संख्या भी कह सकता है या फिर प्राकृत संख्या भी कह सकता है, चूँकि कह सकते हैं। तो ये 2 को दिखा रहा है, अर्थात ये सम संख्या भी आ सकता है। तो ये किससे मैच करेगा? तो ये मैच कर जाएगा ए नंबर से, प्राकृत संख्या। फिर नेक्स्ट है x इक्वल टू 58, 95 इस साइड आ जाएगा तो ये घट जाएगा उल्टा। तो 95 में अगर 59 को घटाते हैं तो ये 6 और यहाँ निकल के आ जा रहा है कितना, 3। तो ये -36 आता है और ये -36 किसको दिखाता है? तो ये पूर्णांक संख्या को दिखाएगा, जो कि ये किससे मैच कर जाएगा? ये बी नंबर से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित के केवल उत्तर देना है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के बीच नोट करके लिख लें कि परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत, अनंत या अनगिनत परिमेय या अपरिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है या आ सकती है, आ सकती है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? अनंत कर लो या अनगिनत कर लो, अनंत या अनगिनत कर लो। नेक्स्ट बी नंबर हमसे क्या कर रहा है? 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है? 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है? जानते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या हम बोले थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्या दिमाग में आया कि हो सकता है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच की बात हो, फिर भी हम लोग क्या कहेंगे? फिर भी हम लोग अनंत बोलेंगे, अनंत या अनगिनत बोलेंगे, अनगिनत या बाय द वे √2 या हम कहें √3 की बात कहा जाए तो यहाँ इसके बीच भी यही आ जाएगा, अनंत या फिर अनगिनत हो जाएगा। क्योंकि चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत या फिर परिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होती है। आगे सी नंबर सवाल है जो हमसे कह रहा है कि 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, जो कि हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। बात वही निकल के आता है कि वास्तविक संख्या बोले या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोले अनगिनत, अनगिनत या अनगिनत या अनंत भी हम कह सकते हैं, अनगिनत, 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 अनंत भी हम कह सकते हैं, इसको अनगिनत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट डी नंबर सवाल हमसे क्या कहता है कि परिमेय संख्या के समुच्चय, परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ अब क्या होता है ये दिमाग में आना चाहिए। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दोनों में एक ही संख्या हो, जो दोनों में एक ही संख्या म्यूचुअल हो
या मिलती हो, जो दोनों में एक ही संख्या मिलती हो उसी को तो हम लोग ओवेनिस्ट या फिर कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो ऐसा हम लोग तो नहीं पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या के बीच कोई उभयनिष्ठ हो, कभी नहीं पढ़े, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होता है। ये तो पीवाईक्यू के रूप में लिखा जाता है इसको, ये तो लिखा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक भी नहीं, जब होता ही नहीं है तो क्या हम लिखेंगे, एक भी नहीं। नेक्स्ट है ई नंबर, हमसे कहता है कि परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय के सम्मिलित को कौन से समुच्चय कहा जाता है? समुच्चय को सम्मिलन को कौन सी समुच्चय कहा जाता है? तो क्या कह सकते हैं हम कि अगर ये कह सकते हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय इसको कह सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या फिर समझ लेते हैं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को सम्मिलित अगर इसको किया जाए तो इसी को तो वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों को अगर सम्मिलित किया जाए, परिमेय और अपरिमेय संख्या को, तो वास्तविक संख्या कहलाती है। आगे डी नंबर सवाल क्या कहता है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या के संगत परिमेय क्या प्रत्येक परिमेय संख्या के संगत क्या प्रत्येक परिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु है? तो क्या कहेंगे, हाँ, क्यों? तो हम लोग फिर से समझते हैं, फिर से पढ़ते हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, जो भी अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु है? हाँ, होता है। कोई भी चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उसको संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। जैसे √3 की बात आता है तो इसको हम लोग संख्या रेखा पे किस तरह से दिखा सकते हैं? इजी है। क्या करेंगे हम लोग, ये रूट में है तो क्या हम अगर इस पे सभी पे अगर रूट चढ़ा दें, अगर हम रूट को चढ़ा दें तो मेरा इस तरह से कुछ कंडीशन निकल के आएगा कि ये तो 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और इसको दिखाना या नहीं दिखाना कोई फ़र्क, चूँकि ये हो जाएगा तो मेरा √3 हो जाएगा, और यही हमको दिखाने के लिए कह रहा था, यही आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार से बी नंबर सवाल अगर हम कहें, ये भी उसी टाइप्स का कुछ क्वेश्चन है, इसको भी संख्या रेखा भी दिखाने के लिए कर रहा है। ये √-√3/2 है, तो इसमें भी उसी टाइप्स का हम वही बात करेंगे। जैसे अगर √3/2 है तो ये रूट को लगा करके अगर √3 के नीच में अगर 2 से भाग दिया जाए, इसमें से 2 से भाग दे दिया जाए, है ना, इसमें 2 से भाग दे दिया जाए रूट चढ़ा करके, है ना, तो क्या दे देगा। अब इसी प्रकार से ये भाग दिया जाए, इस तरह से भाग दे दिया जाए, है ना, तो क्या निकल के आता है। तो ये हम देखते हैं कि ये हमको मतलब है ये तो 0 हो जाएगा, है ना, और ये निकल के आ जाएगा यहाँ √-3/2, ये निकल के आ गया आंसर। अब इसी टाइप्स का कुछ क्वेश्चन ये है जो किसको हम लोग देखेंगे। क्या कहता है कि √1/2 है, तो ये क्या करेंगे, इसको अगर √2 में डाल दें, सभी में रूट अगर हम लगाते हैं तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 0, ये 1 आ जाता है, ये √2 हो जाता है। इसी को हमको दिखाने के लिए करा। फिर √6 के बाद आता है, सभी पर रूट अगर हम लगाते हैं,
सभी पे अगर हम रूट लगा देते हैं तो ये इस टाइप्स का कुछ निकल के आता है। ये सुनना, और यहाँ जो है क्या दिखाएगा, इसको ये दिखा सकता है √6, और अगर हम कहें तो ये दिखाएगा 1, और ये दिखाएगा 4 को 2, और इसी टाइप्स का हम कह सकते हैं। इसको अगर हम लें तो बस यहाँ कुछ इस तरह का हो जाएगा और यही आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 1 का बी को हम लोग देखें। एक्सरसाइज 1 के बी को हम लोग देखे हैं, है ना। और इसी प्रकार से आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को फिर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे और इस वीडियो को देखकर लाभ उठाएं। अपने देखें, अन्य के पास पहुँचाएं, अर्थात शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।